తాండూరు న్యూస్ కి స్వాగతం। ఏటీసీలో శిక్షణ పొందితే జాబ్ గ్యారంటీ తాండూరు టౌన్ అడ్వకేట్ ఫరీద్ కాంగ్రెస్ నాయకులు। వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం పక్కన నూతనంగా నిర్మాణంలో ఉన్న ఏటీసీ సెంటర్ను సందర్శించి అడ్వకేట్ ఫరీద్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5,000 కోట్లతో 101 ఏటీసీ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటే అందులో ఈ విద్యా సంవత్సరం 65 సెంటర్స్ ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి। అందులో మన తాండూరుకి ఏటీసీ సెంటర్ కూడా ఉండటం అనేది ఇది ఎమ్మెల్యే బి మనోహర్ రెడ్డి కృషి పట్టుదలకు నిదర్శనమని అన్నారు। ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం పక్కన 5 ఎకరాల భూమి కేటాయించి 25 కోట్లతో నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయడం జరిగింది। ఎమ్మెల్యే బి మనోహర్ రెడ్డి గెలిచిన తర్వాత విద్యకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడని చెప్పడానికి నిదర్శనం దాదాపు ఒక్క ఏటీసీ సెంటర్ నిర్మాణానికి 85 కోట్లు ఖర్చు చేయడం అని అన్నారు। ఈ ఏటీసీ సెంటర్లో 6 అత్యాధునూతనమైన సాంకేతిక కోర్సులో 172 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని ఈ కోర్సులో చేరిన విద్యార్థులకు పూర్తి ఉచితంగా ప్రభుత్వమే శిక్షణ అందిస్తుందని అన్నారు। నైపుణ్యాన్ని నాణ్యతను అందించే మన ఏటీసీలో శిక్షణ పొందితే ప్రపంచంలో ఏ మూలనైనా ఉద్యోగం చేసే నైపుణ్యం అందించే విధంగా బోధనా పద్ధతులు ప్రభుత్వం డిజైన్ చేయడం జరిగిందని అన్నారు। అడ్మిషన్ల దరఖాస్తు చివరి తేదీ 28/8/2025 అందుబాటులో ఉన్న సీట్లు 172 రేపే చివరి తేదీ అందరూ దీన్ని ఆన్లైన్ మీ సేవ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు। ఇటువంటి ఏటీసీ సెంటర్ మరియు పెద్ద ఎత్తున జాబ్ మేళా నిర్వహించిన ఏకైక ఎమ్మెల్యే బి మనోహర్ రెడ్డి అని తెలియజేశారు। ఇటువంటి అవకాశాన్ని అందరూ దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు। అడ్వకేట్ ఫరీద్ కాంగ్రెస్ నాయకులు। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते आदाब। तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने तेलंगाना में 65 एटीसी सेंटर्स कायम किया है। इस एटीसी सेंटर के वास्ते मैं तांडूर के एमएलए भुय्यानी मनोहर रेड्डी साहब ने सीएम साहब के पास जाकर उन्होंने ये बात रखी थी कि तांडूर बहुत बैकवर्ड एरिया है सर, यहाँ पर बिजनेस एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन एजुकेशन में बहुत बैकवर्ड है। यहाँ पर अगर एटीसी सेंटर कायम किया तो कई यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता और कई यूथ की ज़िंदगी बनती बोलकर उन्होंने कई बार सीएम रेवंत रेड्डी साहब के पास जाकर उन्होंने अपनी बात रखी। तब सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने तेलंगाना में 65 एटीसी सेंटर्स कायम किया है। उसमें से एक सेंटर हमारे तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी को साहब मंजूर किए थे। उसके बाद हमारे भुय्यानी मनोहर रेड्डी साहब ने तांडूर में कैंप ऑफिस के बाजू 5 एकड़ लैंड पर 25 करोड़ इन्वेस्ट कर इस सेंटर्स को कायम किया है। और इस सेंटर में जब लोग बच्चे 10th पास होने के बाद कई मजबूरी से, कुछ परेशानी से, कुछ मुसीबत से आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे लोगों के वास्ते फ्री एटी सेंटर कायम किया है। इससे पहले आईटीआई था तांडूर में, कई सालों के बाद वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इसका नाम एटीसी दिया गया है। इस एटी सेंटर में 172 सीट्स है जो बच्चे ऑनलाइन में अप्लाई करे हैं। तकरीबन सीट इसमें खाली है। मैं तमाम तांडूर की यूथ कॉन्स्टिट्यूंसी के एससी एसटी माइनॉरिटी बच्चों को मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि आज और कल 28 को लास्ट दिन है एप्लीकेशन का, जाकर मी सेवा अप्लाई करिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। जब आप ये कोर्स करेंगे, एक कोर्स 1 ईयर का है और 2 ईयर्स का कोर्स है। ये कोर्स ख़त्म होने के बाद हमारे टाटा कंसल्टेंसी के टाइप है, हमारे एमएलए साहब ने टाटा कंसल्टेंसी को यहाँ पर मौजूद रखकर ये कोर्स करा रहे हैं। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद टाटा कंसल्टेंसी वाले वादा किया है, उन्होंने जब सर्टिफिकेट आने के बाद उन्होंने खुद इस पे प्लेसमेंट देते हुए वादा किए हैं, नौकरी देते हुए वादा किए हैं। जब ये ट्रेनिंग करते रहते वक्त बच्चों को, यूथ को 15 से 20 हज़ार तक देने का वादा किया है। सर्टिफिकेट आने के बाद जब जॉब आएंगे, जब तनख्वाह अलग रहेंगी। मैं मनोहर रेड्डी साहब का कितना भी शुक्रिया अदा कर कम है। उन्होंने इलेक्शन से पहले जो वादा किया था यूथ के लिए कुछ करेंगे बोल के, आज वो वादे के मुताबिक हमारे एमएलए मनोहर रेड्डी साहब वादा निभाते हुए अपनी बात पे कायम है और ये साबित करके बता दिया कि तांडूर में यूथ के लिए क्या क्या कर रहे सब देख रहे हैं। तांडूर में हमारे एमएलए मनोहर रेड्डी साहब ने 900 करोड़ रुपए लाकर तांडूर को डेवलपमेंट करा रहे हैं। हर वार्ड में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर मंडल में, हर विलेज में काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ये काबिल तारीफ है जो हमारे एमएलए साहब ने हमारे यूथ के लिए इतना सोचा है। एमएलए साहब ने
कुछ ही महीने पहले जॉब मेला प्रोग्राम लगाकर तांडूर में उसको भी कामयाब किया है। कई बच्चों को तांडूर हैदराबाद में कई इंडस्ट्रीज में कई फैक्ट्रीज में जॉब दिलाए हैं। मैं फिर से एक बार मनोहर रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने तांडूर में तारीख बनाई है। युद्ध के लिए ऐसा काम आ रहे हैं, युद्ध जिंदगी भर उनको नहीं भूलेंगे। और तांडूर के तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी युद्ध हमारे एमएलए साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और फिर से एक बार मैं एमएलए मनोहर रेड्डी साहब का और खास तौर पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने युद्ध के लिए इतना सोच कर काम कर रहे हैं। तांडूर में कई एमएलए आए, कई मिनिस्टर आए, लेकिन आज तक तांडूर में युद्ध के लिए कुछ नहीं करे हैं और एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करे हैं। ये पहली दफा है जो तांडूर में इतना काम आ रहे हैं। हमारे एमएलए साहब मनोहर रेड्डी साहब का कितना भी तारीफ और कम है। तांडूर में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर जो कायम किया है, इस एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर के इंस्टीट्यूट में 6 कोर्सेज जुमला है। ये 6 कोर्सेज ये है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कोर्स है, जो आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत हो चुके हैं, इससे फायदा उठाकर आप अपना मुस्तकबिल बनाइए। इसके बाद इंजीनियरिंग डिजाइन और टेक्नीशियन का वर्क भी सिखा रहे हैं। और एक कोर्स क्या है बोले तो एडवांस NCC मैकेनिकल टेक्नीशियन है। और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन है। और इसके बाद आर्टिशियन यूजिंग एडवांस टूल कोर्स है। इसके बाद इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल भी कोर्स है। ये 6 कोर्सेस है, जिसमें 3 कोर्सेस क्या 1 साल के हैं और जो 3 कोर्सेस है 2 साल के हैं। ये कोर्सेस खत्म होने के बाद हमारे टाटा कंसल्टेंसी ने वादा किया है कि यूथ को अच्छा प्लेसमेंट देकर, उनको अच्छा से अच्छा जॉब देकर और अच्छे से अच्छा तनख्वाह सैलरी देकर उनको अपना मुस्तकबिल बनाने का वादा किया है। और मैं तमाम तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी के SC ST माइनॉरिटीज का फिर से अदब में गुजारिश करता हूं, इस मौके को ना गवाइए। कल आखिरी दिन है, आप अपना मी सेवा जाकर आप ऑनलाइन में अप्लाई करिए। फिर से एक बार सबसे मैं अदब गुजारिश करता हूं और खास तौर पर हमारे तांडूर एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करते हुए और हमारे CM रेवंत साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।